बीदर के जाने माने व्यक्ति खिदमत फाउंडेशन और बीदर खादिमुल हुज्जाज के अध्यक्ष सैयद मंसूर अहमद कादरी ने शहीद सैफुद्दीन की त्रासदी पर मीडिया से बात करते हुए दुख जताया और हत्यारे कांस्टेबल चेतन सिंह को सख्त सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार की ओर से सैफुद्दीन के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि सरकार ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसों अजमेर से मुंबई आने वाली ट्रेन में जो वाक़या पेश आया, सबसे पहले मैं नेशनल मीडिया की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हिंदुस्तान में कोई भी छोटे मोटी बात को, किसी की लव स्टोरी को, और वो हैदर जो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है बोल के सारा दिन बल्कि एक हफ्ता उसका चैनल पे चलाते हैं, लेकिन इतना बड़ा वाक़या हिंदुस्तान में पेश आया, कोई नेशनल मीडिया के ऊपर इसकी कोई ख़बर नहीं है। सबसे पहले मैं नेशनल मीडिया की इस हरकत की मजम्मत करता हूँ। और जो कांस्टेबल जिसने ये बेहुदा हरकत की है, जिसने इन 3 ख़ास तौर से चुनकर मुसलमानों को टारगेट किया है, और वो भी ये देखकर कि ये दाढ़ी वाले हैं, ये मुसलमान हैं, कंफर्म कर उसने जो किया है, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर था, मरीज़ था। सबसे पहला सवाल तो डिपार्टमेंट के ऊपर उठता है कि अगर वो मानसिक तौर पर अगर जो है ना वो कमज़ोर था, मरीज़ था, तो उसको ड्यूटी के ऊपर हाजिर क्यों रखा गया। तो इसलिए ये बहुत गहरी बात है, समझने की बात है। दरअसल हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में एक किस्म का खौफ पैदा करने की जो है ना ये कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मुसलमान किसी बात से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ईमान और खौफ दोनों एक जगह मौजूद नहीं रह सकते। जिस दिल में ईमान है उसमें खौफ नहीं रहता, जहाँ खौफ है वहाँ ईमान नहीं रहता। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चा हमारा हमीलापुर का सैयद सैफुद्दीन, जिसने जो है ना अपनी शहादत दी है, ये उलमा कराम ने बताया कि जालिमाना तौर पर अगर कोई मुसलमान क़त्ल कर दिया जाता है तो उसको शहीद का दर्जा हासिल होता है, और शहीद को किसी किस्म का गुस्ल या कफन की ज़रूरत नहीं होती। जिस हाल में वो मरता है उसको उसी तरह दफन कर दिया जाता है। और कुरान में साफ़ तौर पर कहा गया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, यानी जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, जो क़त्ल किए जाते हैं, उनको तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं। तुमको इस बात का शऊर नहीं है, अल्लाह की जानिब से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। तो ये हमीलापुर का मैं समझता हूँ कि पहला वाक़या है कि किसी मामले में ये बच्चा शहीद हुआ है, इसको हमेशा याद रखा जाएगा। जहाँ तक बात है इसके कंपनसेशन की, तो आदमी की जान की तो कोई कीमत हो नहीं सकती। ये 10 लाख रुपये का जो ऐलान कांग्रेस हुकूमत की जानिब से यहाँ कर्नाटका में किया गया है, ये बहुत मामूली सा ऐलान है। हमने देखा कि हाल ही में मैंगलोर में जो वाक़या हुआ, उसमें वहाँ पर जो विक्टिम्स से 25-25 लाख रुपये सिद्धरामैया और बीजेड ज़मीर अहमद खान जाकर उनके घर को दे के आए। लेकिन ये तो जो है ना नाहक के जो है ना क़त्ल कर दिया गया बच्चा है, इसके मासूम बच्चियाँ हैं, बेवा है। ये 25 लाख भी उसके लिए कम होते हैं, बल्कि इस कीमत को और इस रकम को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का जो असल जो चलाने वाला था वही जब ख़त्म हो गया है, तो उनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है, जैसे बेवा को जो पढ़ी लिखी है उसको एक नौकरी दी जाए, और तीनों बच्चियों को प्राइवेट कॉलेजेस में, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में जहां वो पढ़ना चाहती हैं, स्कूल कॉलेजेस में, वहां की तमाम फ़ीस हुकूमत को बर्दाश्त करनी चाहिए, ताकि इन बच्चियों का मुस्तकबिल भी रोशन हो सके, क्योंकि उनके सरों से उनके बाप का साया उठ चुका है। अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे वाक़यात में संजीदगी से गौर करे और मुसलमानों के साथ इंसाफ करे। ख़ास तौर से
यहाँ पर जो हिंदुस्तान में माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करने का, मैं तमाम मुसलमानों से, आपके मीडिया के चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले एक बात याद रख लीजिए, हम अपने दिल में अगर ईमानी ताकत को बढ़ाते हैं तो कोई ताकत हमको कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब तुम्हारे दिल में हुब्बुद दुनिया और कराहियतुल मौत, यानी मौत से जो है ना डर और दुनिया की मोहब्बत बैठ जाएंगी, तो इसी तरह ना ये भेड़िए आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ईमान पर कायम रखिए, इस्लाम पर कायम रहिए, उसके बाद अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम।